नमस्ते। आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके लिए? क्या कुछ चल रहा है उनके दिल में आपको लेकर? क्या है उनकी करंट फीलिंग? स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग। सबसे पहला कार्ड है द एम्परर। अभी ये पर्सन थोड़ा इगोस्टिक बन रहे हैं। ये पर्सन तो आपकी कुछ बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, अपने ही गुस्से में है, अपने ही घमंड में है। किसी बात का घमंड है इस इंसान को। नीचे गिर गया था कार्ड हमेशा की तरह, यहाँ पर है दी वर्ल्ड। इस इंसान को पता है कि आपकी पूरी दुनिया इंसान है, आपकी दुनिया इस इंसान के बिना सुनी है और कहीं ना कहीं इस इंसान के जिंदगी में भी आपके बिना सुनापन है। लेकिन इस इंसान का जो घमंड है वो इस इंसान को आगे नहीं बढ़ने दे रहा है आपकी तरफ। यहाँ पर है टू ऑफ वैंड्स। देख रहे हो इस इंसान की विश हो आप। ये इंसान बहुत सपने देखते हैं, बहुत पैशनेट सा फील करते हैं आपके लिए। यहाँ पर है फायर साइन एरीज, लियो, सैजिटेरियस। और क्या चल रहा है इनके दिल दिमाग में आपको लेकर? देखो यहाँ पर है हैंगमैन और यहाँ पर है थ्री ऑफ पेंटिकल्स। ट्रस्ट इशू मुझे यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है आपकी तरफ से हो ये ट्रस्ट इशू या इस इंसान की तरफ से हो। कोई एक इंसान दूसरे पर बिल्कुल विश्वास नहीं करता है। मे बी किसी एक को ऐसा लगता है कि ये जो सामने वाला है वो दूसरों से बात करता है, किसी और से बात कर रहे हो आप, ऐसा इस इंसान को लगता है। या हो सकता है कि इंसान किसी और से बात कर रहा हो, ये इंसान किसी और के बातों में आ रहा हो और परेशान हो रहे हो। द हैंगमैन यहाँ पर रिवर्स आया है। मे बी आज तक बहुत ज़्यादा स्टक हो चुका था इंसान, लेकिन अब कहीं ना कहीं उससे ये इंसान रिलीज हो रहा है, उससे इंसान बाहर निकल रहा है। और क्या सोच रहे हैं ये? नाइन ऑफ वैंड्स। कोई डिसीजन देना चाहते हैं, कोई गुस्सा है, कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इस इंसान को ट्रस्ट इशू है आपके ऊपर। ये इंसान आपके ऊपर विश्वास नहीं कर पाते हैं। सेवन ऑफ वैंड्स और एस ऑफ कप्स। डेफिनेटली ये इंसान ना आपको अपने पास आने दे रहे हैं, ना खुद आपके पास आ रहे हैं, जबकि इंसान चाहते हैं आपके साथ एक नई शुरुआत, इस प्यार की नई शुरुआत करना चाहते हैं। लेकिन अभी इस वक्त ये इंसान तैयार नहीं है। अभी इंसान आपको, मे बी इस इंसान ने आपको ब्लॉक करके रखा है, अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखा है इस इंसान ने, और बहुत ज़्यादा ब्लॉकेजेस इस इंसान ने खुद क्रिएट किए हैं। जबकि ये इंसान चाहते हैं इस प्यार की नई शुरुआत करना, लेकिन ये अपने प्यार पर विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। ऐसी कुछ बातें हुई है। क्वीन ऑफ कप्स। इस इंसान को पता है कि आप सच्चा प्यार करते हो। इस इंसान को पता है कि आपके दिल में इमोशंस बहुत है इस इंसान के लिए। केयर तो कर रहे हैं आपके बारे में सोच रहे हैं, इमोशनली फील कर रहे हैं आपको, और कहीं ना कहीं ये इंसान अपने हार्ट को फॉलो करने वाले हैं। डेफिनेटली ये इंसान कितना भी घमंड हो इस इंसान में, कितना भी शक हो आपके ऊपर, लेकिन इस इंसान के दिल को पता है कि आपने सच्चा प्यार किया है, और डेफिनेटली ये अपने दिल को फॉलो करने वाले हैं। ओके और क्या है? डेफिनेटली देखो यहाँ पर है टेम्परेंस। बैलेंस होगा इस रिलेशन में। आज चाहे जो कंडीशन हो, लेकिन इस प्यार की एक नई शुरुआत होगी और इस रिलेशन में बैलेंस होगा। हम कुछ कार्ड्स को क्लियर भी करेंगे, क्लैरिफाई करेंगे। ओके देखो इस पर्सन की दुनिया हो आप, और इस इंसान को ये भी पता है कि आपका प्यार भी सच्चा है, लेकिन ट्रस्ट इशू की वजह से यहाँ पर बहुत प्रॉब्लम हुए हैं। इस इंसान को विश्वास नहीं था आपके ऊपर, इस वजह से इस इंसान ने आपको ब्लॉक कर दिया है। वो किसी भी बात को लेकर हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन इस इंसान का विश्वास नहीं था। ओके और कुछ बातें क्लियर करना चाहते हैं। पहले से बहुत स्ट्रांग निकल कर ये पर्सन आ रहे हैं, और अब ये पर्सन कुछ बातों को क्लियर करना चाहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात ये भी है कि यहाँ पर हैंगमैन रिवर्स आया है।
तो बहुत ज़्यादा चांसेस है कि अब बहुत जल्द ये इंसान जो स्टक हो गए थे, जो इस इंसान को कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करे, जो ये इंसान हैंग हो गए थे, तो ये इंसान अब इस सिचुएशन से बाहर निकलने वाले हैं। बॉटम ऑफ द कार्ड है द स्टार। देखो, अपने आप को हील करना चाहते हैं और ये पर्सन ये भी चाहते हैं, कहीं ना कहीं इस रिलेशन को आगे बढ़ने से प्रॉब्लम हो सकते हैं। इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि हम इस रिलेशन में आगे बढ़ेंगे तो और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकते हैं, या जैसे कि इस इंसान को लगता है कि आपके पास एक से ज़्यादा ऑप्शन है। देखो, यहाँ पर भी 10 ऑफ वैंड्स है। इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैं हील तो करूँगा, मैं इस रिलेशन में आगे भी बढ़ूंगा, लेकिन और ज़्यादा परेशानी हो सकती है, और ज़्यादा बर्डन इस इंसान को आ सकता है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। मे भी कहीं ना कहीं इस इंसान को रिस्क लग रहा है आपके साथ रिलेशन में आगे बढ़ना। देखो, जैसे कि ये इंसान बहुत दिमाग से सोचते हैं। यहाँ पर भी देखो द एम्परर है। ये इंसान दिल से कम दिमाग से ज़्यादा सोचते हैं, लेकिन अब आपके प्यार के खातिर ये इंसान अपने दिल को फॉलो करने वाले हैं। अपने इमोशंस के आधार पर इंसान कोई डिसीजन लेने वाले हैं बहुत जल्द। देखो, मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको, बहुत ज़्यादा चाहते हैं आपको और मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। ये इंसान चाहते कि अब सब कुछ मैजिक हो जाए, जादू की तरह सब कुछ ठीक हो जाए। टू ऑफ पेंटिकल्स, वापस वही देख रहे हो ना, दो दो ऑप्शन इस इंसान को लगता है कि या तो आपके पास है या इस इंसान के पास है। किसी एक के पास दो ऑप्शन है और किसी एक को ट्रस्ट इशू है। ट्रस्ट इशू के ऊपर आप दोनों को भी काम करना पड़ेगा। अगर आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास नहीं है तो आपको इस इंसान के ऊपर विश्वास करना होगा। और कहीं ना कहीं दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सोच रही है, दिल से दिमाग से दोनों सोच रहे हैं, इमोशनल भी हो रहे हैं आपके लिए और दिमाग से भी बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं। अब तक इस इंसान ने, ना खुद ही इंसान आपके पास आए थे, ना आपको इस इंसान ने अपने पास आने दिया था। बीच में एक दीवार खड़ी कर दी थी जैसे इस इंसान ने। सबसे पहले हम 7 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स क्यों है? द एम्प्रेस। मुझे तो यहाँ पर ऐसा दिख रहा है कि आप बहुत ज़्यादा खूबसूरत हो और ये इंसान आपकी खूबसूरती की तरफ बहुत अट्रैक्ट हो रहे थे और इस वजह से इंसान ने अपने आप को रोक के रखा है। मे बी इस इंसान को लगता है कि आपकी खूबसूरती इस इंसान को आपसे दूर नहीं होने दे रही है। एम्प्रेस है यहाँ पर। इस इंसान के आपकी ब्यूटी, आपका रहने का स्टाइल, आपका बात करने का अंदाज बहुत ज़्यादा पसंद है और ये आपकी ब्यूटी की तरफ बहुत अट्रैक्ट थे, इसलिए इस इंसान ने अपने आप के ऊपर कंट्रोल करके रखा है। और क्या है यहाँ पर 7 ऑफ वैंड्स क्यों है? देख रहे हो, मुझे ऐसा लग रहा है कि ये इंसान जो है ना बहुत ज़्यादा प्यार करता है आपसे और मे भी कुछ ऐसी बातें थी कि अगर इस रिलेशन में आप दोनों भी आगे बढ़ते हो तो बहुत ज़्यादा दिक्कत है, बहुत प्रॉब्लम है, बहुत ऑब्स्टेकल्स है यहाँ पर। ये इंसान अभी खुश नहीं है आपके बिना, बिल्कुल भी खुश नहीं है। रात भर सो नहीं पाते हैं, परेशान हो जाते हैं, आपको याद करते हैं, आपकी ब्यूटी को बहुत मिस करते हैं, आपके बिना रह नहीं पाते हैं। और यही वजह है कि इस इंसान को जैसे कि एडिक्शन सा बन गया था, आप याद करना, आपसे प्यार करना जैसे कि एडिक्शन सा बन गया था। ये इंसान आपके बिना दूर नहीं रह पाते थे, बिल्कुल भी नहीं। जैसे कि को डिपेंडेंसी बन गई थी यहाँ पर, आपको याद करना, आपके बारे में सोचते रहना। तो ये इस इंसान ने ऐसा सोचा है कि अगर मैं ऐसा ही चलता रहा तो मैं अपनी ज़िंदगी में आगे कब बढ़ूंगा। मे बी इंसान, देखो यहाँ पर किंग ऑफ वैंड्स है, हद से ज़्यादा अट्रैक्शन, एडिक्शन सा बन गए थे इस इंसान के लिए आप, और इस इंसान को अपना एडिक्शन हटाना था। मे बी इस इंसान को ऐसा लगता था कि मुझे इस एडिक्शन से बाहर निकलना है। मे बी ये इंसान खुद के लिए कुछ नहीं कर पा रहे थे, रात दिन बस आपके ही बारे में सोचते थे। तो इस इंसान को ऐसा लग रहा है कि मेरे फ्रेंड्स हैं, मेरे रिश्तेदार हैं, वो सब आगे जा रहे हैं और मैं खुद के लिए कुछ टाइम नहीं दे पा रहा हूँ, या खुद के लिए खुद कुछ बन नहीं पा रहा हूँ। अपने करियर के बीच में इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपका प्यार या आपके लिए जो लगाव है, जो आपकी तरफ जो अट्रैक्शन है, वो सब कुछ बीच में आ रहा था और ये इंसान फोकस नहीं कर पा रहा था अपने करियर के ऊपर या अपने स्टडी के ऊपर। तो ये इंसान ने अपने आप को आपसे दूर कर दिया, ना चाहते हुए भी। हो सकता है घर वालों ने बहुत डांटा हो, कुछ मार्क्स कम गिरे हो, या ये इंसान जॉब वगैरह नहीं कर रहा था तो घर वालों ने डांटा होगा कि तुम तो कुछ नहीं कर रहे हो। तो इस इंसान को ऐसा लगा कि मुझे अब खुद के लिए कुछ करना चाहिए, मुझे अपनी फैमिली के लिए कुछ करना चाहिए। तो इस इंसान ने आपसे बहुत प्यार होने के बावजूद, आपके लिए बहुत अट्रैक्शन होने के बावजूद भी आपसे दूरियां बना ली। मे बी इस इंसान ने आपको जो रीज़न है वो नहीं बताया, लेकिन आपसे दूरियां बना ली।
इसलिए यहाँ पर है 7 ऑफ वैंड्स, इसलिए इसने आप दोनों के बीच में दीवार खड़ी कर दी और इंसान चाहकर भी आपसे बात नहीं कर रहा है, जानबूझकर इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है, जबकि चाहता है आपकी तरफ आना, लेकिन नहीं। ये इंसान मे बी जब तक अपने करियर में सक्सेस नहीं पाता है, मे बी जब तक अपने अगर स्टडी कर रहा है तो मे बी कुछ बनना चाहता है इंसान, और उसके बाद ही ये इंसान अब प्यार की तरफ ध्यान देना चाहता है, क्योंकि इस इंसान को ऐसा लगता है कि बहुत डिस्टर्ब हो रहा है इस इंसान के करियर में या इस इंसान के स्टडी में, क्योंकि ये इंसान रात दिन बस आपके बारे में सोचता रहता था। कुछ भी इस इंसान को समझ में नहीं आता था कि अब मैं क्या करूं। तो इस इंसान ने खुद के लिए, अपने स्वार्थ के लिए आपसे दूरियां बना ली है, जबकि प्यार ये आपसे करते हैं। सेल्फिश हो सकते हैं इंसान, अपने फायदे के लिए इस इंसान ने आपका दिल तोड़ दिया। देखते हैं यहाँ पर 3 ऑफ पेंटिकल्स क्यों है। डेफिनेटली यहाँ पर कोई थर्ड पार्टी है। डेफिनेटली या तो इस इंसान का परिवार थर्ड पार्टी है या इस इंसान का करियर थर्ड पार्टी है, और वो जो थर्ड पार्टी है वो इस इंसान को रोक के रखी है। वो जो थर्ड पार्टी है इस इंसान को आपके पास बिल्कुल भी आने नहीं दे रही है। ये इंसान ट्रैप फील कर रहा है। यहाँ पर है 8 ऑफ सोर्ड्स, नहीं आ सकता ये इंसान। जो दूसरा ऑप्शन है इसके ज़िंदगी में, इसका करियर, इसका परिवार, उसको छोड़कर ये इंसान आपके पास नहीं आ सकता। बहुत ज़्यादा ऑब्स्टेकल्स इस इंसान को लग रहे हैं। इस इंसान को लगता है कि अब इस रिलेशन में कुछ आगे नहीं हो सकता, जबकि इंसान दिल से चाहता है एक नई शुरुआत। बहुत लोगों को रिजल्ट होगा कि इनका परिवार थर्ड पार्टी है और अपना परिवार दुखी ना हो, इस वजह से इंसान आपकी तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। या कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि कोई थर्ड पार्टी, कोई इंसान है, कोई भी बात हो सकती है, लेकिन आप दोनों के बीच में कोई ऐसी बात है जो इस इंसान को आपके पास नहीं आने दे रही है। और एक बात तो यह थी कि इस इंसान को बहुत एडिक्शन हो गया था आपका, तो इस इंसान ने खुद अपना एडिक्शन छोड़ना चाहा। इस इंसान को लगता है कि इतनी कोडिपेंडेंसी ठीक नहीं है ज़िंदगी में किसी के लिए भी। बहुत इमोशनली फील करते थे, रात दिन सोचते थे, तो इस इंसान को कहीं ना कहीं अपने आप के ऊपर अब कंट्रोल कर लिया कि नहीं, मैं किसी के लिए इतना पागल नहीं बन सकता या पागल नहीं बन सकती, मैं किसी के लिए इतना कोडिपेंडेंसी नहीं होनी चाहिए, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। ओके, और थर्ड पार्टी हो सकती है। 9 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। 9 ऑफ वैंड्स यहाँ पर क्यों है। द हर्मिट, देखो ये इंसान अब सोच समझ कर डिसीजन लेना चाहता है, जल्दबाजी नहीं करना चाहता है और कुछ बातों को क्लियर करना चाहता है और उन बातों को सोच रहा है। इस इंसान को रियलाइज़ हो चुका है कि कुछ गलतियां मेरी भी है, मैंने उससे प्यार किया और मैंने खुद उससे दूरियां बना ली, उसकी क्या गलती थी। जैसे कि मैंने बोला कि इस इंसान को ऐसा लगता था कि मुझे ये एडिक्शन सा बन गया है, मुझे इससे दूर हो जाना चाहिए, कोडिपेंडेंसी नहीं चाहिए। तो इस इंसान को ये भी पता है कि अब उसमें उसकी क्या गलती है। अगर मुझे एडिक्शन हुआ है उसका, तो इसमें आपकी क्या गलती है, ऐसा इस इंसान को लग रहा है। और बहुत ज़्यादा अपने खुद की गलतियों पर भी अभी इंसान सोच रहे हैं और कुछ क्लैरिटी आपको देना चाहते हैं, कुछ डिसीजन आपको देना चाहते हैं इंसान बहुत जल्द। हैंगमैन को हम क्लैरिफाई करते हैं। स्ट्रेंथ यहाँ पर रिवर्स आया था। डेफिनेटली इस इंसान के अंदर हिम्मत भी नहीं है। अगर थर्ड पार्टी इनका परिवार है तो डेफिनेटली यहाँ पर हिम्मत नहीं है अपने घर वालों से आपके बारे में बात करने के लिए। इस वजह से इंसान पास्ट में बहुत हैंग हो गए थे। यहाँ पर स्ट्रेंथ रिवर्स आया है, हिम्मत भी नहीं है इस इंसान में। 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। इस इंसान की कोई विश है, इस इंसान की कोई इच्छा है आपको लेकर। हम 2 ऑफ वैंड्स को क्लैरिफाई करते हैं। क्या विश है इस इंसान की, क्या चाहते हैं ये आपसे। यहाँ पर है 7 ऑफ पेंटिकल्स और द हाई प्रीस्टेस। डेफिनेटली ये इंसान बहुत ओवर थिंकिंग कर रहे हैं आपके बारे में और ये इंसान चाहते कि डेफिनेटली, मुझे जैसे कि मैंने पहले बोला था कि इस रिलेशन में ट्रस्ट इशू भी है। तो जिन लोगों को ट्रस्ट इशू है तो इंसान आपके बारे में डीपली सोच रहे हैं, बहुत स्ट्रांगली फीलिंग है आपके लिए और दुखी है आपको लेकर। और ये इंसान चाहते हैं कि आपने जो बातें छुपाई है इस इंसान से, जो कि जैसे कि इस इंसान को लगता है कि आप कुछ बातें छुपाते हो, ट्रस्ट इशू यहाँ पर है। तो इस इंसान को ऐसा लगता है कि मुझे सब कुछ पता होना चाहिए, जो कुछ भी आप छुपा रहे हो। इस इंसान की ये विश है कि आप सब कुछ सच सच बताओ। इस इंसान की ये विश है कि इस रिलेशन में बहुत आगे तक आप जा सकते हो।
ज़्यादा आकर्षण है इस इंसान को आपके लिए, और ये इंसान चाहते हैं कि इस इंसान को लगता है कि आप इतने ज़्यादा अट्रैक्टिव हो तो कोई भी आपके ऊपर मरता है, कोई भी आपकी तरफ बढ़ने के लिए कोशिश करता है, और आप उनसे बात करते हो इजीली, और आप उनसे बातें करते हो, ऐसा शक इस इंसान के दिल में है। और इंसान चाहते हैं कि आप सब कुछ सच सच बताओ, आप इनसे कुछ भी ना छुपाओ। ऐसे बहुत ज़्यादा फीलिंग्स इस इंसान को आ रही हैं। और कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि इस इंसान को ऐसा लगता है कि मैंने बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट किया है लेकिन रिटर्न मुझे उतना नहीं मिला है। तो ये नाराज़गी भी किसी किसी के लिए है, और ये चाहते हैं कि वो रिटर्न मिले। ये चाहते हैं, इनकी विश है कि वो प्यार, जो प्यार इन्होंने आपको दिया था, वो प्यार इनको मिले। आपकी फीलिंग देख लेते हैं, आप क्या फील कर रहे हो इस इंसान को लेकर, आपके थॉट्स क्या हैं। स्ट्रेंथ, आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर हिम्मत नहीं है? क्या आपको भी ऐसा लगता है कि इस इंसान के अंदर अगर हिम्मत होती तो ये अपने परिवार वालों से बात करता, ये मेरे लिए स्टैंड लेता, ऐसा कुछ आप फील कर रहे हो? या आपको ऐसा लगता है कि अब मेरे अंदर तो हिम्मत नहीं बची है, अब मैं इंतज़ार कर कर के थक गई हूँ या थक गया हूँ, अब मेरे अंदर इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं इस इंसान के लिए, मे बी आप रो रो के थक चुके हो, आप इंतज़ार कर कर के थक चुके हो, आप हिम्मत हार चुके हो। डेफिनेटली आपका दिल टूटा है। 3 ऑफ सोर्स, 3 ऑफ पेंटिकल्स भी है, आपका दिल टूटा है, आप बहुत पेनफुल सिचुएशन में हो, और किसी और के लिए इस इंसान ने आपको छोड़ दिया है। थर्ड पार्टी इनका परिवार भी हो सकता है, मे बी इसके परिवार के लिए इसने आपको छोड़ दिया। तो दिल टूटा है आपका, और बहुत पेनफुल सिचुएशन में मुझे आप दिख रहे हो। और क्या है आपके दिल दिमाग में? 7 ऑफ पेंटिकल्स, देखो वापस वही एनर्जी। इस इंसान को भी ऐसा लगता है कि इसने बहुत इन्वेस्ट किया है लेकिन रिटर्न नहीं मिला, और आपको भी ऐसा लगता है कि मैंने इस इंसान के लिए बहुत कुछ किया, मैंने इस इंसान के ऊपर सब कुछ न्यौछावर कर दिया, लेकिन मुझे बदले में कुछ नहीं मिला, जितना मिलना चाहिए था मिला तो सिर्फ दर्द, दुख, ऐसा आप सोच रहे हो। और क्या सोच रहे हो आप? और क्या कुछ चल रहा है आपके दिल दिमाग में? जी सन, आप हैप्पीनेस चाहते हो, आप थक गए हो, रो रो के थक चुके हो, आप इस इंसान का इंतज़ार कर कर के थक चुके हो। आप चाहते हो अब आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए, आप चाहते हो कि इंसान आपकी तरफ वापस आए और सब कुछ, आप हैप्पी रहो। आप बस अब हैप्पी रहना चाहते हो क्योंकि आप रो रो के थक चुके हो, आप परेशान हो होकर थक चुके हो। अब आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ आए। टेन ऑफ व्हील्स, डेफिनेटली आप शादी करना चाहते हो, आप इस इंसान के लिए शादी के लिए सपने देख रहे हो, और आप चाहते हो कि रिलेशन आगे बढ़े, आपकी ज़िंदगी खूबसूरत बन जाए, आप शादी के लिए तैयार बैठे हो और चाहते हो सब कुछ खुशियाँ आए आप दोनों की ज़िंदगी में, सब कुछ ठीक हो जाए, ऐसा आपको लग रहा है। आप सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ बिताना चाहते हो, आप सारी ज़िंदगी इस इंसान के साथ रहना चाहते हो। द एम्परर, ओ माय गॉड, देखो द एम्परर यहाँ पर भी आया है और यहाँ पर भी आया है। आपको पता है कि इस इंसान में घमंड है, तो ये इंसान आपके पास वापस आएगा नहीं आएगा, अपने घमंड में इस इंसान ने आपको हर्ट कर दिया है, मे बी ऐसी कुछ कड़वी बातें आपको बोल दी है इस इंसान ने कि आप बहुत ज़्यादा हर्ट हो, और ये इंसान अपने घमंड में आकर आपसे दूर चला गया हो या आपसे बात नहीं कर रहा हो, जबकि इस इंसान को पता है कि आप पेनफुल सिचुएशन में हो, लेकिन उसके बावजूद ये इंसान आपसे बात नहीं कर रहा है क्योंकि इस इंसान में घमंड है। ये आपको भी पता है, आप भी उसी बारे में सोच रहे हो कि कितना घमंडी है ये इंसान, ये कितना सेल्फिश है, ये कितना खुद के बारे में सोचता है, इसने अपने स्वार्थ के लिए मुझसे दूरियां बना ली, ऐसा आपको सब कुछ सोच रहे हो, और आप चाहते हो कि जल्द से जल्द अब ये वापस आए और सारी खुशियाँ आपकी ज़िंदगी में वापस आए। रिलेशन में मुझे को डिपेंडेंसी बहुत दिख रही है, आप इस इंसान के ऊपर बहुत ज़्यादा डिपेंड हो। मे बी इस इंसान को ये अच्छा नहीं लग रहा था कि आप इस इंसान के ऊपर इतना ज़्यादा डिपेंड हो गए थे, ऐसी भी वजह हो सकती है आपसे दूर जाने की। इस इंसान को ऐसा लगता था कि आपको आदत होनी चाहिए इस इंसान के बिना रहने की, या हो सकता है कि दोनों को भी एक दूसरे के लिए बहुत कोडिपेंडेंसी हो गई थी, और इंसान चाहता था कि हम ऐसे नहीं जी सकते, एक दूसरे के बगैर जीने की आदत होनी चाहिए, ऐसा भी कुछ लोगों के लिए रेजोनेट हो सकता है। बॉटम ऑफ द कार्ड है 8 ऑफ पेंटिकल्स, आप चाहते हो कि इस इंसान ने आपके लिए कुछ एफर्ट करने चाहिए, आप चाहते हो कि अब इस इंसान की तरफ से कुछ एक्शन आपके लिए होना चाहिए। कुछ गाइडेंस देखते हैं आपके लिए, क्या गाइडेंस है आपके लिए। डेफिनेटली यहाँ पर थर्ड पार्टी हो सकती है, वो थर्ड पार्टी इनका परिवार भी हो सकता है। आपको खुश रहने की ज़रूरत है,
आप ऐसा लगता है कि आप ना जहाँ पर रुके हो वहीं पर अभी भी रुके हुए हो, आप आगे नहीं बढ़ पा रहे हो, ना इस इंसान की तरफ वापस जा पा रहे हो और ना ही ज़िंदगी में आप आगे बढ़ पा रहे हो। आपको ज़रूरत है खुश रहने की, आप बहुत ज़्यादा सैड रहने लगे हो, मे बी आपने सबसे अटैचमेंट तोड़ दी है, मे बी आप बहुत अकेले रहने लगे हो। आपको ज़रूरत है सेलिब्रेशन की, आपको ज़रूरत है अपने सहेलियों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ बातें करने की, खुश रहने की, घूमने फिरने की ज़रूरत है। जैसे कि आपने ना खुद को घर में कैद कर लिया है, आप कहीं जाते नहीं हो, किसी से बात नहीं करते हो, बहुत अकेले रहने लगे हो आप, तो आपको ज़रूरत है दूसरों से बातें करने की, खुद को खुश रखने की ज़रूरत है। ओके, तो ये आपके लिए गाइडेंस है। प्लीज़ मुझे कॉल करो। डेफिनेटली कुछ लोगों को रिजल्ट होगा कि इंसान आपके कॉल का इंतज़ार कर रहे हैं, इंसान चाहते हैं कि आप पहले शुरुआत करो, आप इस इंसान को कॉल मैसेज करो। स्ट्रेंथ, डेफिनेटली यहाँ पर देखो स्ट्रेंथ का कार्ड 2 बार आया है और मैसेज में भी यही आया है। डेफिनेटली हो सकता है कि इस इंसान में स्ट्रेंथ नहीं है कि आपके सामने आकर बात करे, क्योंकि इस इंसान ने मे बी आपको कुछ बिन बताए इंसान चला गया। यहाँ पर है क्यूट, आपको क्यूट बोल रहे हैं इंसान। आई कैन नॉट हैंडल एनी मोर हार्ट ब्रेक, डेफिनेटली ये पर्सन भी हर्ट है और ये पर्सन बोल रहे कि अब मैं और दुख नहीं सह सकता। डोंट जज योर सेल्फ, ये पर्सन आपको बोले कि खुद को जज मत करो। आपने कहीं खुद को दोष दे रहे हो क्या? आपको ऐसा लगता है क्या किसी बात के लिए कि मैं ऐसी हूँ, मैं वैसी हूँ? तो ये पर्सन बोले कि खुद को जज मत करो। कुछ बातें हुई है आप दोनों के बीच में पास्ट पे ऐसी कि इस इंसान को लगता है कि आप खुद को जज करते हो, तो इंसान बोले कि खुद को जज मत करो। ओके, तो यही थी आपकी रीडिंग। अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।